पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन की तरफ से पाकिस्तान इंडिया के मैच के मुतालिक एक बड़ा मैसेज आ चुका है, क्योंकि आपको बताता चलूं कि माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन से पूछा गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला है और एशिया कप की हिस्ट्री में पहली मर्तबा 41 साल के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल होगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है और आपकी तैयारी क्या है? इसके ऊपर बड़ा शानदार रिप्लाई देते हैं माइक हैसन। रिप्लाई बड़ा देते हैं लेकिन बड़ा ही एक्सेप्शनल रिप्लाई देते हैं। इसके ऊपर माइक हैसन पहले ये बोलते हैं कि हमने जो पहला मैच खेला इंडिया के खिलाफ वो हमने कोई अच्छा मैच नहीं खेला, उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। जो कि हमने पहला ग्रुप स्टेज का मैच खेला वो जो हम मैच हारे। फिर सेकंड मैच माइक हैसन बोले कि हमने खेला सुपर 4 का। माइक हैसन बोले कि पहले 10 ओवर के अंदर जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो बड़ा अच्छा कंट्रोल हमने रखा हुआ था और पहले 10 ओवर के अंदर बड़ा अच्छा पाकिस्तान टीम के पास मोमेंटम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 10 ओवर के अंदर इंडिया के पास थोड़ा सा मोमेंटम गया, लेकिन स्टिल पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान के हाथ में बड़ा अच्छा कंट्रोल था। लेकिन फिर उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करता है तो अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की, एक्सेप्शनल बैटिंग की अभिषेक शर्मा की तरफ से, उस बैटिंग ने काफ़ी मैच दूर ले गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा फिर इंडिया को पकड़ा, लेकिन एंड में इंडिया जीत गया। तो इसी तरह सेकंड मैच के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा पकड़ा हुआ था इंडिया को सेकंड मैच के अंदर। तो फिर इसी तरह जो मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच, उसके लिए ना हमारे ऊपर कोई मेंटली अफेक्ट होगा इस मैच का और ना कोई मेंटली प्रेशर है हमारे लिए इस मैच का। इस मैच में जो हमने चीज़ कंट्रोल करनी है वो 6 ओवर है पावर प्ले के अंदर हमें काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमारे बैट्समैनों को विकेटें गंवानी नहीं होंगी और जो मेन फोकस हमारे प्लेयरों का होना चाहिए वो इस मैच के ऊपर फोकस होना चाहिए। और फिर जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होगा और इस दिन परफॉर्मेंस दिखानी होगी। यहाँ ये बताता चलूँ कि जिस तरह माइक हैसन कर रहे हैं कोचिंग अनबिलीवेबल है, क्योंकि माइक हैसन की पहले कोचिंग के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के नॉकआउट मैच कहें या फिर सेमीफाइनल मैच कहें, इस मैच के अंदर जो कोचिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि जैसे जैसे जो मुश्किल जगह आती थी जहां पाकिस्तान टीम फंस रहा होता था, पाकिस्तानी बॉलर फंस रहे होते थे, वहां उतरते थे सीढ़ियों के ऊपर और सीढ़ियों की तरफ से इशारा करते हुए समझाते थे प्लेयर को कि आपने ये करना है। और जैसे ही 10 ओवर दरमियान के अंदर ब्रेक आता है, ड्रीम्स ब्रेक का, उसके अंदर आए कप्तान सलमान अली आगा को समझाया कि आपने फील्ड सेट कैसे करनी है, कैसे बॉलरों को लेके आना है, किस तरह कमबैक करवाना है और किस बॉलर को किस वक्त लेके आना है। और फिर जो सबसे यादगार चीज़ है और जो सबसे फेमस है माइक हैसन की इसी मैच के अंदर वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को आउट होने से पहले शाहीन शाह अफरीदी लास्ट बॉल करवा लेते हैं ओवर की। शाहीन शाह अफरीदी को कहते हैं कि स्लो बॉल कर, और जैसे ही इस बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी स्लो बॉल करते हैं, शमीम चौधरी का ये आइडिया था बांग्लादेश बैटर का कि उन्हें रिवर्स स्वीप के ऊपर चौका मारे। तो वो स्लोवर बॉल था, तो स्लोवर बॉल का एडवांटेज ये हुआ कि सीधा हुसैन दलत के हाथों में रिवर्स स्वीप मारते हुए चला गया। अगर बॉल तेज होता तो इस बॉल पे चौका मुमकिन हो सकता और पाकिस्तान टीम को वो बड़ी विकेट मिली। और उस वक्त शमीम चौधरी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे और वहाँ सिर्फ बांग्लादेश को 1 से 2 ओवर अच्छे चाहिए थे, तो वहाँ विकेट मिली और पाकिस्तान के हाथ में सारा मैच चला गया, सारा मोमेंटम चला गया। यहाँ से समझ आई बड़ी जिम्मेदाराना कोचिंग की गई माइक हैसन की तरफ से। एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर किसी को नहीं कहा कि आप जाके प्लान बताएं, कैप्टन सलमान अली को खुद जा रहे हैं, खुद बार बार उतर रहे हैं, खुद नीचे उतर रहे हैं, जो भी है ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि इसे समझाऊंगा, ये जो मेरा प्लान है ये सलमान अली के कानों तक पहुंचाया जाए। तो ये चीज़ें बड़ी क्रूशियल हैं और बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास हमने पास्ट के अंदर टीमें देखी हैं, जिनके कैप्टनों ने बड़ी बड़ी ये परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो उनके रोल के अंदर कोच का बड़ा किरदार हासिल था और कोच ने बड़ा कुछ रोल अदा किया हुआ था। तो फिर उनकी टीमों को इतना माइंडसेट मिला और इतनी प्रिपरेशन हुई कि वो बड़े बड़े टाइटल जीत सके। और इसी तरह माइक हैसन की तरफ से नजर आया और माइक हैसन ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों की तारीफ की, अनबिलीवेबल है। उन्होंने कहा हर प्लेयर मैच विनर है और हर प्लेयर अपना 100% दे रहा, हर प्लेयर फाइट बैक करता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर। क्योंकि हमें इसी तरह के कोचेस चाहिए जो कि मुश्किल सिचुएशन के अंदर आए, फ्रंट से बताएं, कैप्टन सलमान अली आगा को बताएं कि आपने इस तरह करना है, कुछ ना कुछ करें। एक लड़ते हुए तो टीम नजर आई, कुछ फाइट बैक तो करते हुए नजर
आई, एक पाकिस्तान टीम ने 135 रन बनाई थी, जिसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान टीम इसे डिफेंड कर लेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम जिस तरह का डिफेंड अगर ना भी करता, लेकिन जिस तरह की कोशिश कर रहा था, जिस तरह की लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करवाई जा रही थी, जिस तरह शहीन शाह अफरीदी कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे थे, शहीन शाह अफरीदी 140 की बॉल से कर रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आई, जो मोस्ट सबसे बड़ी चीज़ थी वो शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग थी। 140 का पेस, जो कि 1 से 2 साल के अंदर हमें शहीन शाह अफरीदी का 140 पे पेस होता हुआ नजर नहीं आया। शहीन शाह अफरीदी 130 से लेके 133 134 के दरमियान थे। लेकिन बांग्लादेश के मैच के अंदर शहीन शाह अफरीदी जब लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे थे और शहीन शाह अफरीदी का रिदम बड़ा अच्छा नजर आता, तो शहीन शाह अफरीदी का बॉल 139 141 के ऊपर इजीली क्लिक कर रहा था और कंसिस्टेंट क्लिक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि एक बॉल क्लिक कर रहा था। तो यहाँ से पता चलता है कि बड़ी शानदार पाकिस्तानी बॉलर की तरफ से कोशिश की गई। पाकिस्तानी बॉलर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर जिस तरह ओवर चेंज किए गए, क्योंकि ओवर चेंज करना, किस टाइम के ऊपर ओवर चेंज करना, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कैप्टन सलमान अली आगा ने पहले 6 ओवर के अंदर से 3 शहीन शाह अफरीदी के ओवर करवाए और 2 हारिस रऊफ के ओवर करवाए, ये एक बहुत बड़ा माइंड सेट है। इससे पता चलता है कि सलमान अली आगा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि विकेट मिले और हमें यहाँ मैच जीतना है, हमारे लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, हमने ओवर बजा के कुछ नहीं करना। क्योंकि आप ये देख लें, मेन बॉलर्स के पहले 6 ओवर के अंदर से 3 ओवर तो गुजरवा देते हैं शहीन शाह अफरीदी के और 2 हारिस रऊफ के। पीछे आपके पास इतने ओवर नहीं बचते और आपके पास इन 2 के अलावा कोई पेस अटैक के लिए कोई आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, सिवाय फहीम अशरफ बचता था। सारे ओवर तो आपने यहाँ निकलवा लिए थे। लेकिन सलमान अली आगा का ये माइंडसेट था कि अगर इन ओवर के अंदर मैं अपने जो विकेट टेकर बॉलर हैं उनके साथ जाऊं और मुझे विकेट मिले तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान टीम प्रॉब्लम होता हुआ आ रहा था। जब जब पाकिस्तान टीम के खिलाफ पहले 6 ओवर हो रहे थे, फंस रहा था पाकिस्तान टीम, या तो कभी साइमयूब को लेके आ रहा था या कभी मोहम्मद नवाज को लेके आ रहा था, तो पाकिस्तान टीम हर बॉलर को चेंज करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस मैच के अंदर काफ़ी चीज़ें डिफरेंट नजर आई। सलमान अली आगा अटैकिंग की तरफ गए और यही अटैकिंग हमें चाहिए इंडिया के मैच के अंदर, तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। तो ये अटैकिंग कहाँ से आई है, ये इतना माइंडसेट, खुला माइंडसेट कहाँ से आया? ये माइक हसन की तरफ से प्लानिंग बताई गई है। क्योंकि ये बताता चलो कि जैसे ही पाकिस्तान टीम की पहली बैटिंग के 20 ओवर ख़त्म होने वाले थे, 19वां 20वें ओवर के अंदर, तो जब कैमरामैन का गया, कैमरामैन ने किया माइक हसन की तरफ, ड्रेसिंग रूम की तरफ पाकिस्तान, तो वहाँ माइक हसन कैप्टन सलमान अली आगा को समझाते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त 1 से 2 ओवर पड़े थे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि बार बार चीज़ों को समझाया जा रहा है, कैप्टन को समझाया जा रहा है कि आप समझे, इस चीज़ को करें, इस चीज़ को नहीं करना। तो ये माइक हसन के पास तजर्बा भी मौजूद है और माइक हसन जिस तरह की कोचिंग कर रहे हैं वो यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त कोचिंग नजर आई है। पहले हम नहीं कह सकते कि किस तरह की कोचिंग करते, लेकिन यहाँ पाकिस्तान टीम मैच भी जीत रही है और फिर इस तरफ आके फाइट बैक करना ये बड़ा ज़रूरी है। हमें पाकिस्तान टीम से यही चाहिए था कि आप अपनी फाइट बैक तो करें, आप कोशिश तो करें। तो पाकिस्तान टीम ने 135 रन के ऊपर पहले ही ओवर से शहीन शाह अफरीदी ने कोशिश करना स्टार्ट की, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे और जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी बॉलर्स भी सक्सेसफुल होते रहे और जो कि कामयाबी हमारे हिस्से में आ गई। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। माइक हसन की स्टेटमेंट बताई, सलमान अली आगा के मतलब बताया, सारी चीज़ें आपको बताई। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।